ये जिस दिन चाहेंगे ना राजस्थान पुलिस वाले, उस दिन उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। जैसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वो सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए एक बार बंद हुआ, दोबारा हो गया। और दूसरा, ये सिर्फ उनका बहाना ले रही है, काम नहीं करना चाहती। अगर काम करना चाहेगी तो ये पुलिस कहीं से भी कहीं ढूंढ के ले आएगी, ऐसा नहीं है। ये चाहेगी तो, लेकिन ये काम करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि राजनीति में बात पड़ी रहे और ये उससे बचे रहें। आरोपी जो है उसके बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, पत्नी को, बच्चे को, वो आरोपी नहीं हो जाते हैं। आरोपी आरोपी होता है। आपको आरोपी को ढूंढना है, जाना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके किसी भी परिवार को आपको उसकी सजा देना, ये कहीं कानून में नहीं लिखा है। जिस दिन गोपालगढ़ में उन्होंने अपनी किडनैपिंग की जो एफआईआर दर्ज कराई थी, अगर उसी दिन पुलिस एक्टिव हो जाती और इनको ढूंढने लग जाती, तो मैं समझती हूँ कि हमारे दोनों बच्चे जो है वो जिंदा होते, उनके साथ ऐसी हत्या उनकी नहीं होती। लेकिन पुलिस की नाकामी है। ये कोई भी मामला दर्ज हो जाता है, उसको ध्यान नहीं देती है। समय पर ध्यान देना चाहिए, समय पर ध्यान देती तो ऐसी घटनाएं होती। कितनी सारे मामले ऐसे हो गए जो इनके पास दर्ज होती है, ध्यान नहीं देते। इनको दो दो तीन तीन दिन तो देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मामले की गंभीरता को पुलिस ने समझा नहीं, इसकी वजह से ये घटना हुई। अगर ये समझते, पुलिस उसी समय एक्टिव हो जाती, हरियाणा में चली जाती, तो इन बच्चों को निश्चित रूप से वो लेके आ सकती थी। वीरांगनाओं से नहीं मिलना, मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री ने इससे बड़ा अपराध, इन शहीदों का असम्मान जो किया है, वो और कोई मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया जैसे इस मुख्यमंत्री ने किया। कि अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, अपनी मांग सरकार के आगे रखना चाहता है, तो उसका ये अधिकार है कि वो आंदोलन कर सकता है, वो धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। उसको इस तरीके से पुलिस का दबाना, मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या हमारे भरतपुर में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो कभी नहीं हुई जैसी हत्या इस बार हुई। सबको अपना अधिकार है। ये हमारा देश स्वतंत्र देश है, हम लोकतंत्र में लिखा है। पुलिस का रवैया गलत था, खराब था। पुलिस को कोई भी शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं उसको क्रश करने के लिए जिस प्रकार की उन्होंने कार्रवाई करी, वो गलत थी। जिस प्रकार से जयपुर से उनको उठा के लाए और अस्पताल में उनको निरुद्ध किया, नहीं जाने दिया, वो एक गलत कार्रवाई थी। वो उसकी मैं निंदा करती हूँ कि इस तरीके की पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि वीरांगनाओं का मुद्दा जो है वो एक बड़ी राजनीति उस पर की जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा जी, जिसको पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, उसके बाद उनकी हालत भी बिगड़ जाती है। लगातार इस पे बीजेपी के नेताओं के बयान आते हैं और इसी मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी, जो राजस्थान की बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, उनके आपस में टकराव भी हो जाते हैं। क्योंकि जब सतीश पूनिया जी और किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को लेकर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ लोग किरोड़ी लाल मीणा जी के नारे लगाते हैं, कुछ लोग सतीश जी के नारे लगाते हैं। तो उसके बाद ये मामला गर्मा जाता है, भाजपा पार्टी मीटिंग करती है और कुछ पार्टी के नेताओं को या फिर यूं कहें कि कुछ सदस्यों को निलंबित भी किया जाता है। उसी मामले को लेकर आज हमारे साथ नगर से पूर्व विधायक अनीता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और उसी के साथ जुनैद और नासिर जो हत्याकांड है उस मामले पे भी बातें की जाएंगी, क्योंकि वो मामला भी अपने आप में एक झकझोर कर देने वाला मामला था। जी, अभी जो वीरांगनाओं का मसला चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी यूं कहें कि राजनीति उस पर कर रही है, पार्टी विपक्ष का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी वीरांगनाओं शहीदों पर जो है राजनीति नहीं करती है। ये वीरांगनाओं की जो मांग थी, और 4 साल हो गए इन मांगों को चलते चलते, तो जब किसी ने उनकी सुनी ही नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई, किरोड़ी लाल जी से मिली और उन्होंने कहा कि भाई हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ की जो वीरांगना है सुंदरी, हमारे शहीद जीतराम जी की धर्मपत्नी है, उनकी मांग थी कि भाई ये जो कॉलेज है नगर का, ये जो है उनके पति शहीद जीतराम जी के नाम होना चाहिए। और जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद यहाँ पूरे जो हमारा भरतपुर जिले के, हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया, ज्ञापन भी कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, और उन्होंने इस बात को माना कि ठीक है हम करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि उस 19 के बाद और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के साथ उसमें एक दूसरी मांग भी थी जो जी लगातार जी जी सुंदरी कह रही हैं, वीरांगना कह रही हैं कि जी हमको जी। हमारे देवर के लिए भी नौकरी हाँ चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के नेता उसको सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे थे। मेरी बात सुनिए आप, कि एक तो मांग ये थी, दूसरी उनकी थी उनके देवर के लिए। आप सब और हम अच्छे से जानते हैं कि जो शहीद का परिवार होता है उसकी पत्नी और बच्चों के लिए नौकरी है। अभी तक संविधान में जो कुछ चीज़ें हैं वो इसी के हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो कैबिनेट की मीटिंग होगी, विधानसभा में जाएगी, सब बातें लगी, उसके लिए समय लग सकता है ना। और उसमें कुछ वीरांगनाओं का विरोध स्वर भी उसमें आया है। तो वो तो सरकार के ऊपर हमने छोड़ा कि भाई सरकार अपने हिसाब से करेगी। अगर दूसरों को नौकरी देगी तो हमारे भी जो विक्रम है,
देवर है उनका विक्रम, उसको भी नौकरी उनके साथ मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है, जो हम चाहते हैं कि शहीद के लिए श्रद्धांजलि हो, शहीद का सम्मान हमेशा बना रहे, उसके लिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि भाई हमारा जो नगर में कॉलेज है पीलूकी के ऊपर, उस कॉलेज का नाम हमारे शहीद जीतराम गुर्जर के नाम से होना चाहिए, ताकि उस शहीद को, पुलवामा शहीद है, पूरा देश नहीं पूरे विश्व में इस बात की ऐसी घटना जो है कभी नहीं हुई जैसी अब हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मांग को सरकार को जरूर पूरा करना चाहिए। और हम सब लोग ये बात कर भी रहे हैं। हमारे कल सुंदरावली गांव में भी पंचायत हुई थी, उसके बाद हमने तय किया है कि हम आसपास के सारे क्षेत्र के विधानसभा के लोगों को बुलाएंगे और बुला के इस बात को पुरजोर से रखेंगे कि भाई हमारे कॉलेज का नाम जीतराम जी के नाम पे हो, हमारे शहीद के नाम पे हो, ताकि वो अमर भी रहा है, उसका जो सम्मान है वो हमारे यहाँ हमेशा जिंदा रहे। लेकिन जो दूसरी मांग थी, कहीं ना कहीं उस मांग को लेकर अभी क्या कहना है? उस मांग को हम उस पर थोड़ा सा डाइल्यूट हुए कि सरकार को उस पर करना है, हमारे हाथ में तो कुछ चीज़ें हैं नहीं कि भाई वो कर दें, सरकार उसमें एक्शन लेगी तभी कुछ होगा। और क्योंकि सीआरपीएफ का भी है और सब चीज़ें हैं, इनके अर्धसैनिक बल का भी उसमें था वो, तो वो सरकार के हिसाब से हमने उसको कहा कि भाई सरकार अगर उसमें करेगी तो मिल जाएगी, नहीं तो हमारा पहली मांग तो हमारी यही है। हमारे सब परिवार के और सब जो हमारे सुंदरावली गांव के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने यही तय किया कि पहला काम हमारा ये करवा ले, जब ये काम हो जाएगा फिर देखेंगे। जिस तरह अभी इस वीरांगनाओं वाले मसले पर बीजेपी के जो समर्थक थे वो आपस में उनकी मुठभेड़ हो जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं उस कार्यक्रम में थी नहीं, मैंने अखबारों के मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत संस्कारित कार्यकर्ता होता है, वो कभी ऐसी घटना नहीं कर सकता है। इसलिए बाहर से किसी ना किसी ने ऐसा कोई उपद्रव कराने के लिए पार्टी में ऐसे किन्हीं लोगों को भेजा होगा। मुझे लगता है कि वो जो है पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि पार्टी ने ये निर्णय भी लिया है कि उसमें कुछ जो हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने इस बिल्कुल, पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का एक कार्रवाई की, गलत है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो हम सब का प्रतीक है। उसके विषय में अगर कोई इस तरीके की भावना व्यक्त करता है और ऐसा कार्यक्रम करता है तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। तो लगातार यहाँ मामला बना रहा, नगर की बात करते हैं अब, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया रहा उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस का रवैया गलत था, खराब था। पुलिस को कोई भी शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं उसको क्रश करने के लिए जिस प्रकार की उन्होंने कार्रवाई करी वो गलत थी। जिस प्रकार से जयपुर से उनको उठा के लाए और अस्पताल में उनको निरुद्ध किया, नहीं जाने दिया, वो एक गलत कार्रवाई थी। वो उसकी मैं निंदा करती हूँ कि इस तरीके की पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सबको अपना अधिकार है, ये हमारा देश स्वतंत्र देश है, हम लोकतंत्र में लिखा है कि अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, अपनी मांग सरकार के आगे रखना चाहता है, तो उसका ये अधिकार है कि वो आंदोलन कर सकता है, वो धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। उसको इस तरीके से पुलिस का दबाना, मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या हमारे भरतपुर में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो कभी नहीं हुई जैसी हत्या इस बार हुई। जिस तरह पुलिस का उस दिन रवैया रहा था वो किसकी सह पे हो सकता है, आप क्या मानते हैं? देखिए, सब मुख्यमंत्री की शय पे था और कोई नहीं था जिसकी आप कहें कि भाई उसकी शय पे था, सब मुख्यमंत्री जी की शय पे था। मुख्यमंत्री जी जब इन 3 वीरांगनाओं से मिले नहीं और बाकी दूसरे दिन जो है कितनी सारी वीरांगनाओं से मिल के मिले, अगर इनसे भी मिल लेते, अगर उनसे नहीं हो रहा है कोई काम तो मना कर देते, सुन तो सकते ही थे। कौन जनप्रतिनिधि ऐसा है जो जनता कुछ कहना चाहे, चलो उनको नहीं करना है या नहीं, उनका काम नहीं करना चाहते या विधि सम्मत नहीं है, कैसी भी कोई परेशानी है, मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था। मिलने के बाद उस पर आप भले कमेटी बैठाते या ना बैठाते, कुछ भी करते, मना कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, और हाँ करके भी मुकर जाते। लेकिन वीरांगनाओं से नहीं मिलना, मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री ने इससे बड़ा अपराध, इन शहीदों का असम्मान जो किया है वो और कोई मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया जैसे इस मुख्यमंत्री ने किया। चलिए बात कर लेते हैं जुनैद और नासिर मामले को लेकर। अभी अभी तक मुझे लग रहा है कि आपका कोई बयान सामने भी नहीं आया था, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपसे देखिए, मुलाकात मैंने वीडियो जारी किया था जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दिन मैंने अपना फेसबुक पे वीडियो जारी किया था और मैंने निश्चित रूप से कहा था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके साथ जिस प्रकार की नृशंस हत्या हुई उसकी मैं निंदा करती हूँ। कानून में हाथ में लेकर जो लोग ऐसी घटना करते हैं और किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक गलत बात है, मैं इसे समझती हूँ। बाकी मेरा कहना ये है कि ये राजस्थान पुलिस और भरतपुर पुलिस का फेलियर है। जिस दिन गोपालगढ़ में उन्होंने अपनी किडनैपिंग की जो एफआईआर दर्ज कराई थी, अगर उसी दिन पुलिस एक्टिव हो जाती और इनको ढूंढने लग जाती तो मैं समझती हूँ कि हमारे दोनों बच्चे जो है वो जिंदा होते, उनके साथ
ऐसी हत्या उनकी नहीं होती। लेकिन पुलिस की नाकामी है, ये कोई भी मामला दर्ज हो जाता है उसको ध्यान नहीं देती है, समय पर ध्यान देना चाहिए, समय पर ध्यान देती तो ऐसी घटनाएं होती। कितनी सारे मामले ऐसे हो गए जो इनके पास दर्ज होती है, ध्यान नहीं देते, इनको 2-2 3-3 दिन तो देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मामले की गंभीरता को पुलिस ने समझा नहीं, इसकी वजह से ये घटना हुई। अगर ये समझते, पुलिस उसी समय एक्टिव हो जाती, हरियाणा में चली जाती, तो इन बच्चों को निश्चित रूप से वो लेके आ सकती थी। लेकिन अभी बात करें कि इसमें जो पार्टी की बात आती है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार हरियाणा में है, पुलिस का यह कहना है कि कहीं न कहीं हमको सहयोग नहीं मिल रहा है और जो भी आरोपी हैं कहीं न कहीं पुलिस उनको सह देती है, हरियाणा पुलिस। देखिए साहब, अब ये इस बात को कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस ऐसा करती है, वैसा करती है। मैं जैसा समझती हूँ कि यहाँ पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो उन लोगों का बनाया जा रहा है जिनको पुलिस मान नहीं रही है। ये तो पुलिस को मानना है, उन्होंने फोटोग्राफ भी जारी करे और जिनमें फोटोग्राफ जारी करे उनमें तो जिनको ये जनता चाह रही कह रही है उनके नाम उसमें नहीं है। पुलिस भी गफलत में है और यहाँ भी प्रेशर में आके काम कर रही है, राजस्थान पुलिस भी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि राजस्थान पुलिस वहाँ जाए और वो हरियाणा पुलिस ऐसा नहीं करे। हरियाणा पुलिस का काम 40 जवानों के खिलाफ एफआईआर भी की गई थी, ये तो देखिए आपको भी साहब, वो सूचना होगी। नहीं तो उसमें उन्होंने गलत कार्रवाई करी है ना। तो उसका बच्चे की डेथ हुई है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है रिपोर्ट उसके है। बाद तो निराधार हो गया है। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। किसी के घर में घुस के पुलिस ने जो गतिविधि करी वो भी गलत है। आपको किसी पे अधिकार है, मतलब कोई आप समझो आरोपी है, आरोपी जो है उसके बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, पत्नी को, बच्चे को, वो आरोपी नहीं हो जाते हैं। आरोपी आरोपी होता है, आपको आरोपी को ढूंढना है, जाना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके किसी भी परिवार को आपको उसकी सजा देना, ये कहीं कानून में नहीं लिखा है। पुलिस कह रही है कि हम कहीं उसके दरवाजे पे गए लेकिन उसके बाद हमने अंदर भी एंट्री देखिए, नहीं करी, हम लोगों पे आरोप लगाया मैं जा आपसे कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की पुलिस जो है वो अपने काम को दूसरों के सर रख के बात करना चाहती है। पहली गलती तो इनकी कि जब एफआईआर दर्ज हो गई थी तो इन्होंने क्यों नहीं ढूंढा, और दूसरा ये सिर्फ उनका बहाना ले रही है, काम नहीं करना चाहती। अगर काम करना चाहेगी तो ये पुलिस कहीं से भी कहीं ढूंढ के ले आएगी, ऐसा नहीं है। ये चाहेगी तो, लेकिन ये काम करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि राजनीति में बात पड़ी रहे और ये उससे बचे रहें। लेकिन बात ही हरियाणा की पुलिस पे भी सवाल हुए थे, लेकिन अभी ये है कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है, फिर से धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। क्योंकि धरना प्रदर्शन तो इसलिए कि जिन लोगों के बच्चे गए हैं उनको राजस्थान सरकार जो है, मतलब जो वो अपेक्षा करते हैं उनसे, जैसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वो सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए एक बार बंद हुआ, दोबारा हो गया। क्या वजह मानते हैं कि पुलिस अभी 25 दिन बीत जाने के बाद एक ही आरोपी उनके हाथ लगा है, बाकी आरोपी जो नामजद आरोपी है जिनके ऊपर नाम भी रख दिया गया है पुलिस की गिरफ्त से दूर है, ऐसा कैसे? देखिए, ये फेलियर है पुलिस का। पुलिस, मैं वैसे कह रही हूँ फेलियर है, ये जानबूझ के है। ये जिस दिन चाहेंगे ना राजस्थान पुलिस वाले, उस दिन उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। जो है वो उनकी फेलियर रही है और ये बात सच भी है कि क्योंकि अभी तक 25 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है, बाकी सारी बातें, सारी कहानी बनाई जा रही है, लीपापोती की जा रही है। जी, मैं एक बात और कहना चाहती थी आपसे कि ये जो हमारे शहीद वाले मामले के लिए है ना, उसमें प्रशासन ने जो है ये मैसेज भिजवाया था हम सब लोगों को कि अगर आप सब लोग हमको, मतलब अब चाहते हैं शहीद का, तो आप सब लोग आएंगे तो हम सब बात करेंगे। कल हमारे गांव में, जैसे मैंने आपको बताया, पंचायत हुई, पंचायत में ये तय किया गया कि भाई प्रशासन से हम कहेंगे। और कल हम आईजी साहब के पास गए थे, आईजी और एसपी दोनों ही थे। कलेक्टर साहब की कोई एविडेंस थी जयपुर में, तो वो नहीं थे, लेकिन फ़ोन के द्वारा वो भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक वार्ता हुई और उन लोगों ने हमसे कहा है कि भाई हम आपको जो आपकी मांग है कॉलेज वाली, उसको निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो कलेक्ट्रेट घेराव की बात चल रही है 16 मार्च की, तो उसकी जी क्या जी, क्या क्या मसला है? देखिए 16 मार्च का जो हमारा आंदोलन है उन सब चीज़ों को लेके है। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है उसके को लेके भी है, रीट में जो चीट हुई है उसको लेके भी हुई है, जो दुनिया भर में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए भी हुई है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी डिमांड्स थी कि वे विकास हमारे यहाँ हो, जो विकास नहीं हो पाया उसको भी लेके हमारे धरने हैं। जो भी कांग्रेस का फेलियर है जिसकी वजह से बिजली समझो, पानी समझो, सड़क समझो, आप शिक्षा की भी बात समझो, ये सारी चीज़ों को लेके 16 तारीख को हमारा जो है कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना प्रदर्शन है। कितनी संख्या में आप वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, हमारे विधानसभा से उन्होंने 2,500-3,000 की कहा है, लेकिन जैसे हमने कल बैठक करी थी
कार्यकर्ताओं ने मिलके, तो उन्होंने तो कहा है कि संख्या ऊपर से और जा सकती है, और ज़्यादा संख्या जा सकती लेकिन है। आप लगातार एक बात कहते हैं कि अगर ट्रॉमा सेंटर की बात करें वो भी हम उसको सैंक्शन करा के लाए, जी, और चंबल के पानी की बात करते हैं कि वो भी सैंक्शन हम करा के लेके आए। लेकिन जब आप सैंक्शन करा के लाए तो 10 साल आप विधायक भी रहे, तो वो ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं पहुँचा पाए? देखिए क्या वजह रही? मैं बताती हूँ, ये जो चंबल की योजना ऐसी नहीं है कि भाई हाथ में सरसों उग जाए। देखिए चंबल का पानी आया है चंबल से, चंबल से भरतपुर आया, मतलब वहाँ से मध्य जो मतलब कोटा लाइनें से, बिछवाई मध्य गई थी। प्रदेश से कोटा, कोटा से धौलपुर, धौलपुर से भरतपुर, भरतपुर से डीग, डीग से नगर। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि भाई आपने पाइप लगा दिया पानी आ गया। ये पूरा पहले तो मेन पाइपलाइन बनी है, इसके रिजर्वायर्स बने हैं, उसके बाद एक एक गांव में इसकी जो है पाइपलाइंस गई हैं, इनकी टंकियां बनी है हर जगह जाके। तो ये सब इतना बड़ा काम है, ये सारा काम हुआ है। अब मैं ये कह रही हूँ आपको कि मैंने ये, ऐसा नहीं है कि 1 साल में 5 साल में कर सकते थे। मैंने ये पूरे 6-7 साल 8 साल लगा के इस काम को किया था। अब काम जो बचा था वो सिर्फ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का बचा। मतलब आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजना चल रही है हर घर में नल, उसके लिए पैसा आ रहा है केंद्र सरकार से। और चंबल की योजना में हमने जो है कम्युनिटी वो बनाए हुए थे, उन दोनों को जोड़ दिया तो हर घर में नल की व्यवस्था हो सकती थी। हर व्यक्ति को सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा पीने का पानी हर गांव में मिल सकता था। लेकिन इसमें इरेगुलरिटी है, जो विधायक के नज़दीक हैं लोग, उनके घर 24 घंटे पानी आता है, जो विधायक से दूर हैं उनके एक बूंद भी पानी नहीं आता। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की सरकार वो फेल रहे हैं। अगर ये चंबल के पानी को वो सही रूप से पहुंचाते तो आज हमारे पूरे क्षेत्र में पीने का पानी पहुंच जाता। ऐसे लगातार एक चीज़ और एक समस्या भी जनता की यहाँ रही है, आप विपक्ष में है, आपको पता होगा कि सामने आ रहा है कि भाई पानी की जो है, चंबल का जो पानी है उससे खेतों को भराने का काम कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये उगाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर, जनता की जो समस्या है उनको लेकर आप हाँ, नहीं बीच में क्यों ये नहीं? ठीक बात नहीं, नहीं मैं तो लगातार चंबल के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में रही हूँ, कहती रही हूँ, लेकिन उन्होंने बात को सुनना बंद कर दिया। उनको लगा कि भाई अब हम सत्ता में नहीं है, इसलिए अब वो जो सत्ता में है कहीं ना उसी कहीं की विपक्ष बात की सुन नहीं रहे हैं। सुना जा रहा है। हाँ, विपक्ष की नहीं सुनी जा रही। मैं तो कभी भी, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, इन 3 साल से तो लगातार मैं चंबल की बात को उठा रही हूँ। लगातार जो सक्षम अधिकारी हैं चंबल के, एक्शन के, एससी के, चीफ इंजीनियर तक, क्योंकि जितने रिटायर्ड पीएचडी के लोग थे वही सब उसमें लगे, उन सब से मैं बात करती रहती हूँ, लेकिन वो बात सुन नहीं रहे, उनका जो ज़्यादा ध्यान इस बात में है नहीं। और सुरावली का भी एक मामला है, आपने खबर भी शायद देखी होगी, नहीं देखी तो हम बता देते हैं। हम सर्वे करने गए तो जो जाटव समाज के, ऐसी समाज के लोग थे, उनका कहना था कि हमारे जो गांव हैं, गांव के लोग हैं जो यूं कहें कि गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमको पानी नहीं आने देते हैं, उनका नहीं, नहीं, आरोप ये था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस बात को कोई इनकार नहीं कर रही हूँ। जो मैं यही तो कह रही हूँ कि चंबल के पानी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो प्रशासन शासन का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, पानी नहीं जाने दे रहा है, किसी ने पाइप फोड़ के अगर खेत को भर रहा है, तो उसकी जब शिकायत लोग कर रहे हैं, अगर प्रशासन शासन जाके उसको सही करे तो चीज़ें सही हो जाए। लेकिन उन्होंने इग्नोर किया हुआ है कि पानी कोई खेत में ले जाए तो ले जाए, कोई प्यासा मर रहा है। ये बात प्रशासन शासन की, पीएचडी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखते हैं। अब कहना सुनना हम करके रह जाते हैं, उसके अलावा कहने सुनने के अलावा क्या। वो तो जिस दिन जब तक हाथ में बागडोर नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि भाई पीने का पानी जो है जनता के पास सही रूप से पहुंच जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी, साथ ही वीरांगनाओं को लेकर, या फिर यूं कहें कि अभी जो मामला चल रहा है वीरांगनाओं के साथ साथ जुनैद और नासिर मामला, उस पर लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियरिंग बताई, और पुलिस कहीं ना कहीं इसमें फेल है। ये साबित हो जाता है कि 25 दिन बीत जाने के बाद, आज 26 दिन बीत गए, लेकिन अभी पुलिस के हाथ एक आरोपी के सिवा दूसरे के नाम पे चूहा तक नहीं मिला है। क्योंकि पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, ये तो कहती ही है, लेकिन जब हरियाणा पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कब तक चलते रहेंगे। लेकिन जो परिवार है, पीड़ित पक्ष है, वो अपनी मांग करता है कि हमको न्याय चाहिए, और उसी को लेकर लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं। और अब जुनैद नासिर मामला फिर से गरमाने लगा है, क्योंकि उसमें फिर से धरना प्रदर्शन परिवार वालों ने शुरू कर दिया है। उनका कहना है जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम नहीं हटेंगे, हम लोगों की मांग सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करना है। लगातार पुलिस प्रशासन का ये रवैया उनके साथ रहा था कि उसको हटाया जाए, उनके साथ सहयोग का रहा, लेकिन वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं
और अभी भी वो यही मांग कर रहे हैं कि हमको आरोपी चाहिए, पुलिस उनको गिरफ्त में ले। लेकिन सवाल मेरा भी कि पुलिस कब तक उनको गिरफ्तार कर पाएगी। लगातार अपनी कार्रवाई तो कर रही है, कार्रवाई में किस तरह की उनको लानी चाहिए, अपनी कार्यशैली करनी चाहिए, वो खुद का उनका मसला है। बाकी किस तरह से कर पाएगी वो पुलिस जानती है, लेकिन यही सवाल है कि कब तक आरोपियों को गिरफ्त में ले पाएगी। तो बने आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।